आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Salam Namaste Community Radio, Noida. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। आज की प्रमुख स्टेम पॉपुलराइजेशन जानकारियाँ। आज के टॉप साइंस अपडेट। भारत ने फोड़ा नारियल, अमेरिका ने भेंट की मूंगफलियां, निसार उपग्रह अमेरिका से चल के आएगा भारत। नासा और इसरो के संयुक्त उपक्रम से बना निसार सैटेलाइट अब तैयार है। यह सैटेलाइट जमीन और बर्फ की सतहों का अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। निसार सैटेलाइट की कैलिफोर्निया से बेंगलुरु रवानगी से पहले नासा में विदाई समारोह रखा गया। मानव इतिहास के सबसे महंगे पृथ्वी के प्रक्षेपण उपग्रह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार के लिए इसरो के अधिकारियों ने नारियल फोड़कर इसकी सफलता की कामना की। $150 करोड़ की इस परियोजना पर नासा और इसरो मिलकर काम कर रहे हैं। इसे कैलिफोर्निया से भारत के लिए रवाना किया गया। भारत पहुंचने पर निसार पेलोड को एक अंतरिक्ष यान बस में लगाया जाएगा और इसका परीक्षण किया जाएगा। उपग्रह को 2024 में श्रीहरिकोटा से GSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो और नासा ने 2014 में 2800 किलोग्राम वजनी उपग्रह बनाने के लिए हाथ मिलाया था। दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भविष्य के लिए हाथ मिलाकर कई नए प्रोजेक्ट पर काम करने की हामी भरी है। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट के अलावा दूसरे ग्रहों पर मिशन भी शामिल होंगे। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच इसे लेकर सहमति बन चुकी है। हाल में ही भारत और अमेरिका के अधिकारियों ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर बैठक भी की थी। आपको बताते हैं क्या है निसार की खासियत। निसार पूरी पृथ्वी को व्यवस्थित ढंग से नक्शाबद्ध करेगा। 2 अलग अलग रडार जमीन, पानी, जंगल, कृषि, हिम पर लगातार नजर रखेंगे। इंसार तकनीक सतह पर 1 इंच तक के आकार में हर दिन 12 दिनों में आए बदलाव को पहचान लेगी। निसार हर 12 दिनों में पूरी धरती की तस्वीरें लेगा। एक तस्वीर का सैंपल साइज लॉन टेनिस कोर्ट के बराबर होगा, जिन्हें 5 GB प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती पर भेजेगा। इनसे प्राकृतिक आपदाओं, खासतौर से चक्रवातों के खतरे समय रहते पहचानने में मदद मिलेगी। समुद्री स्तर कितना और किस रफ्तार से बढ़ रहा है, किन द्वीप व देशों को खतरा है, ये भी पता चलेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NIP 2020 विश्व में भारत की उन्नति के अनुरूप है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NIP 2020 विश्व में भारत की उन्नति के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि NIP 2020 भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम का पूरक है, जो छात्रों और युवाओं के लिए जीविका और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान करने का वादा करती है।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में स्टार्टअप आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा संस्थानों को साथ लेकर चल रहा है। AI व ML प्रौद्योगिकियों के साथ CSIR जल्द ही शुरू करेगा 3 नए प्रोजेक्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद 3 नए मिशन प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। परियोजनाओं में वेस्ट टू वेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बहुमुखी अनुप्रयोगों और बाजरा मशीन के लिए आधारित प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। CSR की महानिदेशक एन कलेसेल्वी ने कहा, वर्तमान में 3 नए मिशनों को प्राथमिकता दी जा रही है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण को शून्य लैंडफिल और शून्य अपशिष्ट राष्ट्र बनाने के लिए सबसे आगे लगाएगा। सभी 38 CSIR प्रयोगशालाएं समाज को अधिकतम लाभ प्रदान के लिए अनुसंधान और नवाचार माध्यम से कचरे के उपयोग में योगदान देंगी। साइंस अपडेट के बाद विज्ञान की आवाज में अब बारी है एम्पलीफायर की। एम्पलीफायर में हम करवाते हैं आपको रूबरू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास जनाधार के लिए ज्ञात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं से। साथ ही साथ हम करवाते हैं आपकी मुलाकात उन खास लोगों से जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, जिससे भारत और समाज बेहतर बन सके। STEM एम्पलीफायर। आज के हमारे एपिसोड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सी भारद्वाज बता रहे हैं पूसा द्वारा शोध किए हुए चने के बारे में। ये ऑडियो पूसा के आधिकारिक चैनल के सौजन्य से है। आज हम चने की जो उन्नत प्रजातियां हैं जो हमारे पूसा संस्थान से विमोचित की गई है उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मध्य भारत यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, इन रीजन के लिए पूसा चिकपी मानव यानी पूसा चना मानव ये एक उन्नत किस्म है जिसमें जो भुट्टा रोग है 100% प्रतिरोध शक्ति इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप किया गया। इसकी औसत उपज 3 टन प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह हम लोग 2 और किस्में, एक पूसा चना 10-216 और पूसा चना 4005, ये दोनों किस्में पूसा 1016 जो है मध्य भारत क्षेत्र के लिए यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य भारत, छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड रीजन के लिए, और 4005 राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकसित की है। ये दोनों किस्में ऐसे हैं कि ये शुष्क समय यानी जो ड्राउट कंडीशंस है, जब पानी बहुत कम भी आती है तब भी इनकी उपज बहुत अच्छी आती है। पूसा 4005 में बहुत कम वर्षा पे भी ये ऑलमोस्ट 2 टन प्रति हेक्टेयर, और इसी तरह पूसा चना 1016 भी 2 टन प्रति हेक्टेयर बहुत कम से कम बारिश में भी दे सकते हैं। उसके साथ ही भुट्टा रोग प्रतिरोधी है। 4005 जो एस्कोकाइटा ब्लाइट उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आता है उसका भी ये रेजिस्टेंट है। तो आजकल बहुत से किसान भाई यहाँ मैकेनिकल थ्रेशर जो कंबाइन आती है इसी से आप कटाई और हार्वेस्टिंग दोनों कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने पूसा पार्वती का विमोचन किया है। पूसा पार्वती जो है ये भी मध्य भारतीय क्षेत्र के लिए है और इसकी औसत उपज 2.2 टन प्रति हेक्टेयर है। साथ ही साथ ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त है। इसी तरह हम लोग यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के जो किसान हैं जो धान के बाद चना लगाते हैं तो इसमें इनको जल्दी पकने वाली 108 से 110 दिन के अंदर जो पकती है अधिक उपज देती है। और यहाँ एक फफूंदा रोग आती है जिसे हम बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड कहते हैं, इसका प्रतिरोधी हो ऐसी किस्म की सख्त जरूरत है। और पूसा 3043 जो किस्म विमोचित की गई है इस संस्थान से, ये इन सब के लिए काफी उपयुक्त है। साथ ही साथ
ये 2.2 टन प्रति हेक्टेयर की उपज देने की क्षमता रखती है। आप लोगों को काबुली किस्म जो मोटे दाने वाली है उसका भी आपको काफी डिमांड है, और जो मोटे दाने वाले किस्में जो उत्तरी पूर्व क्षेत्र में इनको उगाई जाती है उसमें उकटा रोग के साथ साथ एस्कोकाइटा ब्लाइट ये भी एक फफूंदा रोग आती है, और इनकी प्रतिरोधी वाली किस्म है पूसा 3022। इसकी 100 दाने की वजन 40 ग्राम के बराबर है। दाना सफेद और बहुत आकर्षणीय है, और साथ ही साथ इसकी उपज प्रति हेक्टेयर 2.7 टन से 3 टन प्रति हेक्टेयर है। तो किसान भाइयों, ये जो उन्नत किस्में हाल ही में 2018 से 2021 के बीच में इस संस्थान से विमोचित की गई है, इनका बीज आपको हमारे यहाँ पूसा सीड सेल काउंटर से आप संपर्क कर सकते हैं यदि इनकी बीज चाहिए। साथ ही साथ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है ये भी इसकी रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड आपको उपलब्ध करा सकती है। STEM बात पते की। अब जाते जाते हम बताते हैं आपको बात पते की। क्या आप जानते हैं पृथ्वी गतिशील है फिर भी हमें पता क्यों नहीं चलता? हमारी पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमें पृथ्वी की गति का पता नहीं लगता। दिन में सूर्य की बदलती हुई स्थिति से हमें पृथ्वी की गति का आभास होता है। पृथ्वी का घूमना हमें महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि पृथ्वी बराबर एक ही गति में घूम रही है। किसी भी वस्तु की गति का पता उसकी गति में आने वाले परिवर्तन से होता है। पृथ्वी की गति में परिवर्तन ना होने के कारण ही हमें इसके बारे में पता नहीं चल पाता। साथ ही हमारा अस्तित्व भी पृथ्वी की तुलना में कण मात्र से कम है। क्या आप जानते हैं कि औसतन जीवन काल के दौरान दिल लगभग 15 लाख बैरल रक्त पंप करता है, जो 200 तेल के ट्रेन टैंकरों को भरने के लिए पर्याप्त है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें बताएं mediaforcommunity@gmail.com पर। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Salam Namaste Community Radio, Noida. एक नई दुनिया की आवाज।